हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक, एनाटॉमी ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ये तो जो तुम्हारी डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है, ये डाइकॉट की लीफ को कहा जाता है। यानी जो डाइकॉट के प्लांट होते हैं उनकी लीफ को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, ये क्या कैसे होती है? तुम्हारी डाइकॉट लीफ होती है। अब कह रहे कि अगर हम इसके लैमिना का वर्टिकल सेक्शन करें तो मेनली हमें तीन पार्ट दिखाई देते हैं। अगर डॉर्सी वेंट्रल लीफ का वर्टिकल सेक्शन करें तो मेनली यहाँ पे कितने पार्ट दिखाई देंगे? तीन। सबसे पहले क्या हो जाएगा तुम्हारा? एपिडर्मिस। इसके बाद होता है तुम्हारा मेसोफिल और इसके बाद तुम्हारा होता है वैस्कुलर सिस्टम। तो होता है तुम्हारा वैस्कुलर सिस्टम होता है। अब इधर देखना, ये तुम्हारी क्या है? एक डाइकॉट की लीफ है। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारी डाइकॉट की लीफ है। इसके लैमिना का मैं क्या कर रहा हूँ? वर्टिकल सेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लैमिना का मैं क्या कर रहा हूँ? वर्टिकल सेक्शन कर रहा हूँ। और वर्टिकल सेक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या होगा? वर्टिकल सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें देखने को मिलेंगे, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर सिस्टम। ये उधर जो हमारी ये लीफ होती है, ठीक है, ये एक डाइकॉट की लीफ है। इसमें देखो कितने सरफेस बन रहे हैं? दो। एक ये वाला सरफेस बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो ऊपर की तरफ जो सरफेस बनता है इसे हम बोलते हैं अडैक्सियल। क्या बोला जाता है? अडैक्सियल। और नीचे की तरफ जो सरफेस बनती है उसे क्या बोलते हैं? अबैक्सियल। यानी ये जो एपिडर्मिस होती है, इसकी एपिडर्मिस को हम क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? अडैक्सियल। अडैक्सियल ये क्या होती है? तुम्हारी अपर सरफेस होती है। अपर सरफेस होती है। और नीचे वाली जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अबैक्सियल। ये क्या होती है? तुम्हारी लोअर सरफेस होती है। ठीक है, कि कैसी होती है? लोअर सरफेस होती है। ये बताओ, कभी पत्ती को टच की हो? जब पत्ती को टच करना लीफ को, तो ऐसा लगेगा कि उस पर क्या है? मोम लगी हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एपिडर्मिस होती है इसके पास क्या होता है? क्यूटिकल होती है। ठीक है, एपिडर्मिस हैव क्यूटिकल। ठीक है, इसके पास क्या होती है? तुम्हारी क्यूटिकल होती है। आई समझ में? अब ये बताओ, जो तुम्हारी डाइकॉट लीफ है, ठीक है, ये क्या है? डाइकॉट लीफ है। अब सनलाइट पड़ रही है तो सनलाइट जो है वो डायरेक्ट किस वाली? अपर वाली सरफेस पे पड़ रही है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसीलिए नेचर ने क्या किया कि अडैक्सियल वाले पे स्टोमेटा का नंबर कम कर दिया या बिल्कुल गायब ही कर दिया। कुछ प्लांट में यहाँ पे स्टोमेटा कम होता है और कुछ में क्या होता है? स्टोमेटा गायब होता है। जबकि अबैक्सियल पे स्टोमेटा क्या होता है? भर भर के पड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम अडैक्सियल सरफेस की बात करें तो हैव फ्यू स्टोमेटा और स्टोमेटा एब्सेंट। ठीक है, चाहे तो इसके पास कम स्टोमेटा होंगे या स्टोमेटा क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। जबकि अबैक्सियल वाला जो होगा हैव मोर स्टोमेटा, इसके पास क्या होते हैं? स्टोमेटा भर भर के पड़े होते हैं। ठीक है, अभी तो जब तुमने कट किया, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन किया तो तुम्हें क्या मिला? एपिडर्मिस मिले। अब एपिडर्मिस में भी क्या है? तुम्हारा एक लेयर क्या ऊपर वाली जिसे हम क्या बोले हैं? अडैक्सियल, और नीचे वाले को क्या बोले हैं? अबैक्सियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये तुम्हारी ऊपर वाली लेयर हो गई। ठीक है, और ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? अडैक्सियल। और ये तुम्हारी क्या हो गई? नीचे वाली हो गई। और नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं? अबैक्सियल। ठीक है, अडैक्सियल और अबैक्सियल के बीच में क्या होते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल पड़ी होती हैं और उन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेसोफिल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो तुम्हारी मेसोफिल होती है ये कहते होते तुम्हारे पैरेन्काइमेटस होती हैं। ये कैसे होती है? तुम्हारी पैरेन्काइमेटस होती हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? मेसोफिल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो तुम्हारी अडैक्सियल है ना, ये तुम्हारी क्या है? अडैक्सियल है। ठीक है, और ये क्या है? तुम्हारी अबैक्सियल है। तो अडैक्सियल के ठीक नीचे जो मेसोफिल होती हैं वो तुम्हारी कॉलमनर सेल की बनी होती हैं। ठीक है, लंबी लंबी सेल्स की बनी होती हैं। और ये सारी सेल क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनली क्या होती है? अरेंज होती हैं पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है,
ये क्या होते हैं तुम्हारी इस तरीके से लंबी लंबी सेल क्या होती हैं, लगी होती हैं, और ये सब एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई हैं, ठीक है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई हैं, और इन्हें हम बोलते हैं पेलेसिड पैरेन्काइमा। क्या बोला जाता है? पेलेसिड पैरेन्काइमा। यानी मीजोफिल को हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है तुम्हारा पेलेसिड पैरेन्काइमा और एक होता है स्पंजी पैरेन्काइमा। तो अडैक्सियल के ठीक नीचे जो होता है वो तुम्हारी कॉलमनर सेल होती हैं, यानी लंबी लंबी सेल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? पेलेसिड पैरेन्काइमा। और पेलेसिड पैरेन्काइमा के ठीक नीचे क्या होते हैं? तुम्हारे राउंड ओवल शेप्ड पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, जिनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, ठीक है। और ये तुम्हारे कहाँ तक फैली होती हैं? अबैक्सियल तक फैली होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। और इधर देखना, ये जो तुम्हारा वैस्कुलर सिस्टम होता है, वैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारा क्या आएगा? वैस्कुलर बंडल आएगा, वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल जो होता है इसके अंदर क्या होता है? तुम्हारे जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो वैस्कुलर बंडल की जो साइज़ है ये डिपेंड करती है साइज ऑफ वेन एंड वेनलेट, यानी वेन और मिडरिप की जो साइज़ है उस पर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। क्योंकि जो तुम्हारा डाइकॉट होता है, ठीक है, इधर देखना, जो तुम्हारी डाइकॉट लीफ होती है, ये क्या होगी? तुम्हारी डाइकॉट लीफ हो गई। तो इसमें ये जो बीच में जो वेन होती है ये सबसे चौड़ी होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं? मिडरिप बोलते हैं। तो इस मिडरिप में जो वैस्कुलर बंडल होंगे उनकी साइज़ भी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। इसके बाद ये क्या होते हैं? इस तरीके से पतले पतले होते हैं, जिसे हम वेन कहते हैं। तो इनमें वैस्कुलर बंडल की साइज़ क्या होगी? छोटी होगी। इससे भी पतला क्या होता है? तुम्हारा वेनलेट होता है। तो उसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल होंगे उनकी साइज़ क्या होगी? और छोटी होगी, ठीक है। यानी वैस्कुलर सिस्टम जो होता है इंक्लूड करता है वैस्कुलर बंडल को, और ये वैस्कुलर बंडल तुम्हारे कहाँ पे होंगे? तुम्हारे वेन में होंगे, ठीक है, मिडरिप एंड वेन में होंगे। और इनकी साइज़ जो होगी वो वेन और मिडरिप की चौड़ाई पे डिपेंड करेगी। अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो वैस्कुलर बंडल की साइज़ क्या होगी? बड़ी होगी। तो डाइकॉट में सबसे बड़ा वैस्कुलर बंडल कहाँ पे होगा? मिडरिप में होगा। उससे छोटा कहाँ पे होगा? वेन में होगा। और सबसे छोटा कहाँ पे होगा? तुम्हारे वेनलेट में होगा, ठीक है। इतना नोट करिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। आइसोबाइलेटरल लीफ, और आइसोबाइलेटरल लीफ जो होती है वो मोनोकॉट लीफ को बोला जाता है, ठीक है। यानी जो मोनोकॉटिलेडनस प्लांट होते हैं उनकी लीफ को हम क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है। इसे नोट करिए पहले। आइसोबाइलेटरल लीफ, ये बताओ आइसोबाइलेटरल लीफ तुम्हारी किसकी होती है? मोनोकॉट की लीफ होती है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आइसोबाइलेटरल लीफ में अडैक्सियल और अबैक्सियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर तुमने बम्बू का प्लांट देखा हो बसवाड़ी, तो उसमें देखना जो लीफ होती है वो कुछ इस तरीके से खड़ी खड़ी होती हैं, ठीक है। तो दोनों सरफेस पे क्या है? नियर अबाउट इक्वल सनलाइट पड़ती है। तो चाहे स्टोमेटा इस साइड में ज़्यादा करो या इस साइड में ज़्यादा करो, बात तो सेम ही होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों सरफेस पे क्या होता है? स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो आइसोबाइलेटरल लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? दोनों सरफेस पे स्टोमेटा होगा। और इसमें तुम्हारा जो मीजोफिल होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है पेलेसिड और स्पंजी में, ठीक है। मीजोफिल नॉट डिफ्रेंशिएट। मीजोफिल जो होता है वो तुम्हारा कैसा होता है? डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। और अगर हम बात करें आइसोबाइलेटरल लीफ की, यानी मोनोकॉट लीफ की बात करें, तो इसमें जो वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? पैरेलल होता है। लेकिन इसमें भी ये जो बीच वाली वेन होती है ये थोड़ा सा क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या होती है? मोटी होती है। बाकी सभी की साइज़ क्या होती है? लगभग क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो तुम्हारे वैस्कुलर बंडल होंगे यानी जाइलम और फ्लोएम जो होंगे उन सब की साइज़ भी क्या होती है? सेम होती है, सिर्फ इस वाले को छोड़ के, ठीक है, इस मेन वेन को छोड़ के। क्योंकि मेन वेन की साइज़ क्या होती है? थोड़ा सा मोटी होती है। तो इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल होंगे उनकी साइज़ क्या होगी? बड़ी होगी। बाकी इसके अलावा जितने भी होते हैं सभी की साइज़ क्या होती है? लगभग क्या होती है? सेम होती है। आई समझ में? बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? वैसे ही हैं। इधर देखना, अगर हम ग्रास की बात करें, ठीक है, इधर देखना,
इन ग्रास। अगर ग्रास की बात करें तो ग्रास में क्या होता है कि जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अलॉन्ग विद द वेन के साथ क्या होती है मिल के थोड़ा मॉडिफाइड हो जाती हैं और ए लार्ज एम्पटी कलरलेस सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहा जाता है बुल्ली फॉर्म सेल, ठीक है। इन ग्रास एडेक्सियल एपिडर्मल सेल, ठीक है, along with वेन, किसके साथ, वेन के साथ। एडेक्सियल एपिडर्मल सेल along with वेन के साथ ये क्या होती है मॉडिफाइड हो जाती हैं और मॉडिफाइड होकर क्या करती हैं एक लार्ज एम्पटी कलरलेस सेल का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम क्या कहते हैं बुल्ली फॉर्म सेल। बुल्ली फॉर्म सेल कैसी होती है तुम्हारी, लार्ज कलरलेस एंड एम्पटी, कैसी होती है लार्ज कलरलेस एंड एम्पटी होती हैं और इसे हम क्या कहते हैं बुल्ली फॉर्म सेल कहते हैं। इस बुल्ली फॉर्म सेल के अंदर जब वाटर भरता है, ठीक है, जब वाटर भरता है तो ये क्या करता है लीफ को क्या करता है फैला देता है और जब वाटर की कमी होती है तो ये बुल्ली फॉर्म सेल क्या करता है सिकुड़ जाएगा तो लीफ भी तुम्हारी क्या होती है कर्ल हो जाती है। तो ग्रास में देखना कुछ ग्रास की लीफ क्या होती है इस तरीके से फैली होती है, इसका मतलब उसकी बुल्ली फॉर्म में के सेल के अंदर क्या है वाटर भरा हुआ है जिसकी वजह से ये लीफ क्या फैली हुई है और अगर यहाँ से पानी हटा दिया जाए तो ये लीफ भी क्या हो जाएगी इस तरीके से कर्ल कर जाएगी। ऐसे समझ में, ठीक है, इतना तैयार करिए, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। ओके बाय।